आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेटर कैसे निकाले जाते हैं। जैसे कि तो तुम लोगों का डिमांड था, सिग्निफिकेटर निकालने के लिए बहुत आसान सा तरीका कैसा होगा वो समझते हैं। जैसे ऐसे नॉर्मली क्या बोलते हैं हमारे मतलब रूल्स क्या बोलते हैं कि प्लैनेट इज द सोर्स, उसका नक्षत्र लॉर्ड या स्टार लॉर्ड इज द रिजल्ट, और प्लैनेट का जो सब लॉर्ड है वो उसका रिजल्ट का टेस्ट देगा। ठीक है। टेस्ट मतलब क्या वो बेनिफिक होगा या मैलिफिक होगा, यानी गुड और बैड या जो भी है वो किसी जातक के लिए उस प्लेनेट का दशा महादशा में या दशा भुक्ति अंतरा में कैसा उसका टाइम पीरियड चलेगा वो सबलॉर्ड बताता है। इसलिए बार बार बोल रहे हैं, सबसे पहले इसको इस चीज को समझो। समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा इसको चेंज करते हैं। अच्छा, यहीं से समझ सकते हो ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये वाला चार्ट से, जो हमारे हाँ। डायमंड डायमंड वाला चार्ट है, यहाँ से समझ ही सकते हो, है ना। हाँ समझो। गुरुजी। बहुत 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 प्यार से इस चीज को समझना जरूरी है। जैसे मान लो, सबसे पहले अगर हम देखते हैं हाउस, हमने पढ़ा हुआ है हाउस वन का क्या। हम हमेशा बोलते हैं कि सब लॉर्ड को देखिए, सब लॉर्ड के स्टार लॉर्ड को देखिए, है ना। राहु यहाँ सब लॉर्ड है। राहु के स्टार लॉर्ड कौन है? मार्करी। ये मार्करी मतलब क्या है? रिजल्ट। मार्करी के सबसे पहले अब ये कैसे निकालेंगे? निकालने का बहुत आसान तरीका क्या है, थोड़ा वो भी देखते हैं किस तरह से निकाला जाता है। लिख के ही बताते हैं। जैसे बाकी समय पहले से नोट्स बना के पढ़ाते थे, अब चलो लाइव नोट्स बनेगा। इसी तरह कास्ट वन से लेके कास्ट 12 तक का जो भी है साबलॉर्ड उसकी क्या रिजल्ट देंगे क्या नहीं देंगे, वहां से अपने को ये देखना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा। ठीक है। यस। आकाश, दोनों से ये किया हो, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो क्या? हाँ हाय। वो आप कॉल कर रहे हैं। अच्छा ठीक, वो तो हम दे ही देंगे। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं। देखो सिंपल, कास्पॉन का सबलॉर्ड कौन है? राहु। तो राहु, राहु का सोर्स कैसे निकालेंगे? ये राहु और केतु है ना, इसका सिग्निफिकेटर निकलना थोड़ा टफ है, थोड़ा मतलब लंबा प्रोसेस है। अभी जस्ट हम नॉर्मली बता रहे, फिर हम बताएंगे ये डीबीए में कब कैसा क्या रिजल्ट देगा। और जब हम लोग दशा भुक्ति अंतरा पढ़ेंगे तो उस समय चीज समझेंगे। अब यहाँ देखो, राहु राहु का तो खुद की कोई जगह है नहीं, तो हम यहाँ देखेंगे राहु कहाँ बैठा है। सबसे पहले देखिए राहु बैठा कहाँ है। राहु इस वक्त कहाँ है? राहु इस वक्त कहाँ है? आ, राहु है हाउस में। मीन, मीन में। राहु है मीन में मीन है। में। ठीक है। मीन में। मीन में राहु है। तो ये हो गया, कौन सा हाउस पड़ा है यहाँ देखो, नाइन्थ हाउस ना। हाँ। राहु नाइन्थ हाउस। और यहाँ पे नाइन्थ हाउस में दो है देखो, 26 डिग्री और 11 डिग्री। यहाँ हम लोग अगर कॉन्जंक्शन देखेंगे, वो सारा चीज देखना पड़ेगा सिग्निफिकेटर्स बनाते समय। लेकिन एक एक को पहले समझते हैं, उसके बाद फिर बाकी का चीज समझेंगे। समझ में आया?
क्या क्या। हाँ अब राहु यहाँ देखो, राहु नाइन्थ हाउस में बैठा है, तो यानी राहु का एक तो सिग्निफिकेटर अपने को मिल गया, कौन सा? नाइन, है ना। नहीं, एक हाँ कौन सा मिला? नाइन। अब नाइन, देखो सिर्फ नाइन्थ ही तो मैटर नहीं करता है। राहु किस चीज को माने रिप्रेजेंट कर रहा है? किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है राहु? मीन जुपिटर को। राशि की। जुपिटर को। हाँ जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि एक चीज बताया जाता है, माने कुंडली भी हमको बोलने पे, डिवाइन सोर्सेस भी बोलने पे मजबूर कर रहे हैं कि टोटल सबसे पहले राहु पढ़ाओ, फिर केतु पढ़ाओ, या जो भी पढ़ाओ, ठीक है। तो राहु, अब राहु देखो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? किसको? जुपिटर। जुपिटर को। तो जुपिटर का हाउस भी हम लेंगे, यानी ये वाला हाउस कौन सा है? ये धनु का। मीन तो ले ही लिए, ये नाइन्थ हाउस में पड़ा हाँ है। लेकिन ये वाला हाउस कौन सा है? फिफ्थ हाउस है ना। तो ये फिफ्थ हाउस हाँ भी आ गया, फिफ्थ हाउस भी आया। समझ में आया? हाँ गुरु जी। नाइन्थ तो लिए ही थे, नाइन्थ में तो राहु खुद बैठा है। अब राहु यहाँ जुपिटर को चूंकि रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जुपिटर के घर को भी तो अपने को लेना है। तो एक घर हम लिए थे, क्योंकि मीन राशि में जुपिटर पड़ा हुआ, राहु पड़ा हुआ है। बट जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो धनु को भी तो लेना है। अब देखो धनु में कौन सा राशि पड़ा है, कौन सा हाउस पड़ा है? वृश्चिक का 24 डिग्री से लेके धनु का 25 डिग्री तक का कौन सा? ये फिफ्थ हाउस है। यानी ये फिफ्थ हाउस का भी सिग्निफाई करेगा, फिफ्थ हाउस को भी और सिग्निफाई नहीं, करेगा। बोलो। इसमें धनु राशि में तो फिफ्थ भी आ रहा है, सिक्स्थ भी आ रहा है ना। जैसे कि धनु राशि में तो फिफ्थ का 24 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक फिफ्थ आ रहा है। और इधर आपको वो तो 25 डिग्री तक है ना, वो यानी फिफ्थ हाउस फाइव, तो वो ये 25। फाइव में ही है ना, फिफ्थ में ही है ना ये। क्योंकि यहाँ तो ये देखो, ये तो 6 डिग्री है। तो 6 डिग्री जितना जितना पावरफुल है, या 25 डिग्री ज्यादा पावरफुल है? 25 डिग्री। तब तब तो हम इसी को ना लेंगे। यहाँ वृश्चिक का सिर्फ 6 डिग्री बचा हुआ है, 6 डिग्री भी नहीं, मतलब 5 डिग्री, नियर अबाउट 5 डिग्री है ना। हाँ तो ये जरूरी है, ये सारा चीज, ठीक है। तो यहाँ देखो, आ गया राहु, जुपिटर, तो चलो एक दो तो मिल गया। अब यहाँ पे एक और चीज अपने को देखना है, जब सिग्निफिकेटर निकल रहे हैं राहु का, तो राहु राहु का स्टार लॉर्ड देखो अब कौन है। राहु कहाँ है? राहु का स्टार लॉर्ड कौन सा है? मरकरी है। मरकरी का कौन कौन सा घर होता है? एक तो ये वाला घर हाँ है ना। और एक ये हाँ वाला घर है, मिथुन है। मरकरी का दो ही घर होता है ना, एक होता हाँ। है मिथुन और दूसरा होता है कन्या। कौन है? तो मार्करी कौन कौन सा हाउस में खुद बैठा है, वो हाउस देखो सबसे पहले। मार्करी देखो यहाँ ऑलरेडी नाइन्थ में बैठा है, फाइव में बैठा है। मार्करी फाइव में बैठा है, यानी फाइव मेरे को एक बार और मिल गया। स्टार स्टार माने उसका स्टार लॉर्ड जो है, खुद मार्करी वहां पे नाइन्थ माने फिफ्थ हाउस में बैठा है। यानी पांच, हम तो वहां चूंकि रिप्रेजेंट कर रहा था बोल के एक बार लिए थे। बट यहाँ पे अब आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस में मरकरी खुद बैठा है। स्टार के हिसाब से भी लेंगे, यानी अपने पास क्या आ गया? नाइन और फाइव कंफर्म हो गया, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे देखिए, ये ये मिथुन का एक घर है, यह वैकेंट है, यहाँ पे कोई भी प्लैनेट नहीं है। ये मरकरी का है, यानी मरकरी स्टार लेवल पे ये घर भी दिखाएगा। ये घर कौन सा है? 12 नंबर घर है।
ठीक है, हाँ 12 हाँ नंबर घर है इसका। यहाँ देखो ना, ये मिथुन यहाँ पे बैठा है ना, ये देखो 12 नंबर घर है ना, भाव चलिए हम जब देख रहे हैं सिंपल, तो ये भी हो गया, 12 नंबर घर भी हो गया। और कौन सा घर है, और थोड़ा सा और इसको इन डिटेल्स समझते हैं, तो सिग्निफिकेटर को खोल लो। देखो राहु, सबसे पहले यहां से वही अब हम दिखाएंगे। ये देखो 5, 9, सबसे पहले क्या दिखाया, किसकी वजह से दिखाया, 5 और 9, कौन सा है। यहाँ देखो प्लानिटरी लेवल पे कौन सा दिखा रहा है, 5, 6, 9, 10 राहु। 5 किस हाँ लिए, क्योंकि ये 5 रिप्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट किया है, हाँ जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ 6 किस लिए है, क्योंकि 6 यहाँ पे भी है 6, वो भी धनु राशि में ही है। जुपिटर धनु माने राहु जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हाँ तो 25 डिग्री 5 डिग्री तो है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए 6 भी लिए। अब सिंपल देखो 9 यहाँ पाइसेस है, वो कौन सा है, या इसमें नहीं है, 9 पाइसेस है, पाइसेस में राहु खुद बैठा है, इसलिए 9th हाउस भी आ गया। ठीक है, क्योंकि जुपिटर जुपिटर 9th यहाँ पे बैठा है, जुपिटर यहाँ पे, अब ये देखो 10th क्यों आया, 10th क्यों आया, इस चीज को देख रहे हो ना, 5, 6, 9, 10, हाँ ये तो है तो मेष वो राशि। वो शायद मे- मार्स भी है, शायद मार्स भी है मार्स के, कॉन्जोइंट है। आ, हाँ यस, मार्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक चीज देखो सिंपल, यहाँ फिफ्थ जो पड़ा था, वो कहाँ पे पड़ा था, वृश्चिक राशि में पड़ा था। ठीक है, और मार्स, मार्स का ये राशि यहाँ पे भी तो पड़ा है, मार्स के अनुसार भी तो है। राहु तो चूंकि इसका भी तो रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं कि हाँ नहीं देगा। वो एक्चुअल क्या है, अब समझते हैं, चीजों को समझो। देखो ये 26 डिग्री, माने यही तो मैं तुमसे सुनना चाह रहा था, बट हम तो आपको क्लैरिफाई कर ही देते ना। 26 डिग्री 3 मिनट 22 सेकंड में है राहु, किसका, मीन का। ये क्लोज टू मेष राशि, क्लोज टू मीन मेष राशि, क्योंकि मेष राशि के साथ इसका कौन सा संपर्क बना, कंजंक्शन का संपर्क, इसलिए मेष को भी उसने सिग्निफाई किया। समझ में आया। हाँ चलो, अब देखो इसके राहु का स्टार लॉर्ड कौन है, मार्करी। मार्करी 3, 5, 12 जैसे दिए हैं यहाँ पे, है ना, वो तो हमने ऑलरेडी निकाल लिए थे। अब मजा देखो, राहु का खुद राहु उसके सब लॉर्ड है। सब लॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ ये फर्स्ट हाउस को जब हम देख रहे हैं, तो प्लानिटरी लेवल पे 5 दिया, 6 दिया, 9 दिया, 10 दिया, स्टार लेवल पे 3, 5, 12 दिया। तो 3, 5, 12 का मतलब, 3, 5, 12 का क्या क्या मतलब हुआ, ये देखो 3 हाउस का भी रिजल्ट मिलेगा, शॉर्ट जर्नी 3, 12 भी देगा, 9 इसके साथ भी है, यानी ये लॉन्ग जर्नी भी कराएगा, 6 से बीमार भी कराएगा, और 12 है हॉस्पिटल भी कराएगा। और चूंकि यहाँ देखो 3, 9, 12 है, तो क्या रिजल्ट देगा, ये लॉन्ग जर्नी भी देगा।
रिजल्ट फ्रुक्टिफाइड यहाँ से होगा, 5, 6, 9, 10। यानी ये हाँ, घर का जो रिजल्ट होगा उसके लिए गुड होगा, और वही पड़ेगा। ये आपने क्या कहा कि वो प्लांट का सोर्स और स्टार लॉर्ड रिजल्ट देता है, और वो तो रिजल्ट दे रहा है, पर रिजल्ट कैसा होगा वो सब प्लॉट वो बताता वो है। वो सब है, वो बताएगा साहब। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं ना, समझ में आ जाएगा, तुरंत ही समझ में आ जाएगा। सिग्निफिकेटर ये अलग से पढ़ाने का कोई दरकार ही नहीं होता, फिर भी चलो, ऐसे ही तो वो बातचीत में ही हम लोग सीख जाते हैं। सिग्निफिकेटर निकलना नहीं, जैसे सॉफ्टवेयर समझोगे आप, आपको ऑटोमेटिकली सबसे पहले सिग्निफिकेटर सिग्निफिकेटर ही तो दिखता है, दिखता क्या है। इसलिए इस पे उतना माथा लगाने का दरकार नहीं, लेकिन चूंकि आपने बोला था सर थोड़ा सा बता दीजिए, तो और भी डिटेल्स बता रहे हैं। चलो देखो, ये कास्ट टू है, कास्ट टू। ठीक है, कौन है? जुपिटर। हाँ, कास्ट टू मतलब सेकेंड हाउस का सबलॉर्ड कौन है? सेकेंड हाउस का जो भी चीजें हैं, सेकेंड हाउस से रिलेटेड, क्योंकि हाउस हमने पढ़ा हुआ है, तो हाउस से संबंधित रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो कौन देगा? जुपिटर। जुपिटर होगा उसका सोर्स। तो सबसे पहले आप जुपिटर पे जाओ, देखो जुपिटर क्या क्या दे रहा है। यहां से थोड़ा सा वो भी हम लोग समझते हैं, जुपिटर क्या क्या दे रहा है। यहाँ देखो, जुपिटर अपने प्लानिटरी लेवल पे दे रहा है 6 और 9। 6 और 9। हाँ, सबसे पहले यहाँ 9 को देख लेते हैं, क्योंकि नाइन्थ हाउस यहाँ क्या कहते हैं, नाइन्थ हाउस में ही जुपिटर पड़ा हुआ है। नाइन्थ हाउस मीन हाँ, राशि का 20 डिग्री से लेके मेष राशि का 22 डिग्री तक का है तो 22 डिग्री। नाइन्थ में ही ना। समझ में आ रहा है? हाँ गुरु जी। समझ में आया? अगर वहां से समझ में नहीं आ रहा है तो डायमंड चार्ट में देखो, यहाँ देखो जुपिटर खुद पड़ा है, खुद बैठा है नाइन्थ हाउस में। क्लियर? हाँ, ये दिखाई दे रहा है ना? तो नाइन्थ हो गया, हाँ, नाइन्थ हो गया। ठीक है। अब हाँ, अब देखो 6 हाउस क्यों है, क्योंकि वो यहाँ पे बैठा है। उसकी दो हाँ, राशियां हैं। हाँ, कौन कौन सी राशि हाई है? एंड। एक तो वो अपनी राशि में ही बैठा है, 12 नंबर राशि में। हाँ, और दूसरा हाँ, एक और राशि है, वो है उसका सेगिटेरियस यानी धनु राशि। हाँ, धनु राशि। धनु राशि कौन सा घर पड़ा यहाँ पे? छठा घर। ये देखो कारसा दिख रहा है हाँ, हाँ गुरु जी। तो अब यहाँ देखो एक हाउस इसका मार खा गया, क्योंकि उसी हाउस में जुपिटर पड़ा है बोल के ये 12 नंबर हाउस का सिग्निफिकेटर अलग से नहीं बना। नहीं तो हाँ, अगर मान लो जुपिटर यहाँ बैठता तो उसका एक हाउस और बढ़ जाता। फिर ये यहाँ पे अगर इसी जगह पे जुपिटर बैठ जाता, लगन में ही मान लो, तो फिर ये नाइन्थ हाउस और 12 हाउस ये दोनों का भी तो सिग्निफिकेटर जुपिटर बनता। हाँ, लेकिन चूंकि यहाँ 12 हाउस में जुपिटर खुद ही पड़ा है, ये माने नाइन्थ हाउस में 12 नंबर राशि में। 12 नंबर राशि मतलब मीन राशि, हम लोग इसी को मानते हैं, हाँ, क्योंकि डायमंड में बहुत इजीली दिखाया जाता है भावचलित में। तो यूं समझ लो, इसका कौन सा हुआ? एक छठा घर, क्योंकि ये सेगिटेरियस धनु राशि पड़ा है। और हाँ, एक और नंबर एक नाइन्थ 12वां हाउस। घर, और वहां जुपिटर खुद बैठा है। तो प्लानिटरी लेवल पे आपने को क्या मिला? 6 और 9। 6 एंड 9। क्लियर? अब इसके हाँ, स्टार कौन है? देखो, जुपिटर इसका स्टार कौन है? केतु। केतु को अच्छा से समझे, समझते हैं। केतु कहाँ पे बैठा है? देखो केतु कहाँ बैठा है? यहाँ। कौन सा हाउस? यहाँ पे एक अरसद दिख रहा है। हाउस, हाँ,
ये थर्ड देखो केतु थर्ड हाउस में हाउस में। बैठा है, 20 डिग्री के बाद केतु बैठा है, तो केतु हो गया 3 का। आया समझ में? हाँ अब देखो केतु ये कौन सा राशि में है? कन्या राशि में। हाँ यानी ये कन्या का माने कन्या राशि मतलब मार्करी का राशि। तो ये तो हाँ। किसका एजेंट किसका बन गया? एजेंट ये मार्करी का बन केतु। गया। हाँ मार्करी का एजेंट बन गया। तो मार्करी मार्करी कहाँ बैठा है देखो, वो 5 नंबर राशि में, ये 5 नंबर हाउस में बैठा है। यानी फिफ्थ भी हाँ तो कारक होगा, वो रिजल्ट देगा। हाँ हाँ और ये वाला हाउस मिथुन भी तो मार्करी का घर है। हाँ यानी ये भी तो देगा, ये भी तो देगा। हाँ। यानी मार्करी कौन कौन सा हो गया? थर्ड हाउस हो गया, फिफ्थ हाउस हो गया, और 12 हाउस हो गया। 3 5 12 कैसे समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ गया ना, वेरी गुड। अब इसके मार्करी का देखो, ये साबलौर जो है राहु है, वहां पे भी 5 6 9 10 है, तो राहु का जो नेचर है वो देगा कि टेस्ट यहां से करेगा। 3 5 12, 3 5 12 दोनों में है। और खास करके यहाँ देखो ये 5 6 9 10 भी है, ये स्टेटस भी डेवलप करेगा, नाइन्थ भी देगा, 6 भी देगा, 5 का रिजल्ट तो पूरा पूरा ही देगा, क्योंकि 5 इस सभी में कॉमन भी है। यानी फिफ्थ हाउस का रिजल्ट ये बहुत अच्छा से देगा। हाँ है ना? चलो अब हाँ थर्ड हाँ हाउस को देखते हैं। थर्ड हाउस को ये अब सिग्निफिकेटर समझ रहे हो ना, कैसे कैसे निकाला जाता है? हाँ गुरु जी। देखो 3 नंबर राशि कौन सा है, ये 3 नंबर हाउस कौन सा है और उसके साबलॉर्ड कौन सा है? थर्ड हाउस का साबलॉर्ड है वेनस। वेनस। हाँ। वेनस। अब यहां चलते हैं, वेनस क्या क्या दे रहा है। वेनस की कौन सी राशि है? वेनस का वे- एक सात एक दुई एक एक दो है और एक सात है। अब सात देखो है। ये 7 नंबर यहाँ पे कौन सा राशि पड़ गया, कौन सा हाउस पड़ा? फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस। ये वेनस बैठा कहाँ है? फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में। हाँ और फोर्थ में फोर्थ में। फिफ्थ में बैठा है, 24 डिग्री के बाद बैठा है ना। यानी 4 का कारक ग्रह बन गया, वो सिग्निफिकेटर बन गया। और पांच हाँ 5 नंबर हाउस का कारक ग्रह बन गया। ये वाला घर भी तो उसका है, हाँ टॉरस। ये तो फिफ्थ हाउस तो 24 डिग्री से स्टार्ट हुआ है ना। हाँ तो वो हाँ वेनस तो बैठा है 25 डिग्री में, यानी फिफ्थ हाँ हाउस में हाँ तो बैठा है। हाँ तो फिफ्थ तो 4 नंबर हाउस का कारक ग्रह हो गया वेनस, 5 में हाँ खुद बैठा है। और यहाँ 11 नंबर हाउस का कारक ग्रह बन गया वेनस। यानी प्लानिटरी लेवल पे कहाँ कौन कौन सा देगा? 4 देगा, 5 चार देगा, और 11 देगा। देखो यहाँ वेनस का लिखा है 4 5 11। हाँ वेनस का 4 5 11 लिखा है। इसके स्टार हाँ लॉर्ड गुरु कौन है? जी। मार्करी। तो मार्करी का तो हम ऑलरेडी निकलना सीख लिए थे, 3 5 12 कैसे निकला हाँ था। ठीक है। हाँ गुरु जी। हाँ ठीक है आगे चलो। अब चौथा का देखो, सेटर्न, फोर्थ हाउस का सेटर्न। अब सेटर्न को कैसे निकालोगे? सेटन का राशि को क्या है और वो किधर बैठा है। हाँ, सेटर्न का राशि कहाँ उसका है और किधर? सेटर्न का कौन सी राशि है? 2 राशि है। 10th 11th। हाँ 2 राशि, ये 10 नंबर राशि और 11 नंबर राशि। अब देखो 11 नंबर 11th। राशि में मतलब मकर राशि में कुंभ राशि में सेटर्न खुद बैठा है। तो सेटर्न तो एक घर खो दिया ना। हाँ सेटर्न एक घर खो दिया, हाँ है ना। यानी हाँ सेटर्न
कौन सा हाउस में पड़ा है? ये कौन सा हाउस? 5 6 7 7 नंबर हाउस में सेटन पड़ा है। हाँ तो सेटन एक तो सेवेंथ हाउस का हो गया, हाँ एक तो हो गया सेवेंथ हाउस। हाँ और 8 नंबर हाउस कहाँ पे पड़ा? वो भी तो कुंभ में। हाँ, 8 नंबर हाउस, सैटर्न। हाँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ गुरु जी। तो ये 8 का भी हो गया। अब इसके स्टार कौन है? देखो सेटन का स्टार कौन है? सेटन 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 कहाँ गया सेटन? सेटन यहाँ पे देखना थोड़ा सा ये मजेदार है, क्योंकि सेटन सेल्फ स्टार है, ये अनटेनेंटेड है। हाँ अनटेनेंटेड यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दूसरा चीज सीखना पड़ेगा। अनटेनेंटेड में याद रखना, ये कास्ट 1 से लेके कास्ट 12 का, ये जिसका जिसका भी सबलॉर्ड है, वो भी आपको इसके साथ ऐड ऑन करना पड़ेगा प्लानिटरी हाँ लेवल पे। जैसे ये 10th का सबलॉर्ड है, तो 10th को इसके साथ, ये प्लानिटरी लेवल पे 10th को इसके साथ आपको जोड़ना पड़ेगा। हाँ यहाँ ये बनी बनाए सिग्निफिकेटर नहीं आता है, यहाँ आपको बनाना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, अब देखो स्टार में कोई है क्या? स्टार में नहीं है। सेटन है क्या? यहाँ देखो है अब ये। साइन में है क्या कोई? हाँ 8 है। है, 8 8 8। 8 नंबर साइन है ना 8 में। सेटन? हाँ, 8 भी है, 7 भी है। हाँ नहीं, यहाँ कास्ट पड़ा है ना सेटन में, साइन लॉर्ड। हाँ। कास्ट 8 का साइन लॉर्ड कौन है? सेटन। और चूंकि सेटन सैटर्न। खुद अनटेनेंटेड है, इसलिए 8 हाँ हाउस का कारक ग्रह भी होगा और सेवेंथ का भी होगा। हाँ क्योंकि सेवेंथ हाँ हाउस भी तो कैप्रिकॉन, मकर राशि, वो भी तो साइन लॉर्ड किसका? सेटन। हाँ। यानी 7 8 और यहाँ 10 10। हो गया। अब हाँ प्रॉमिस लेवल देखने के लिए थोड़ा सा और मैं आगे लेके चलता हूं आपको। ये कुंडली देखिए, सेटर्न और मून 10 डिग्री और 12 डिग्री, यानी हाँ ये एकदम क्लोज कॉन्जंक्शन, 2 डिग्री के अंदर। हाँ यानी मून का भी जितना कारोबार है, वो इधर हाँ सेटर्न संभाल लेगा। हाँ यानी मून का भी कारक कारकत्व सेटर्न संभाल सकता है। मजेदार चीज हाँ याद रखो, मून भी अनटेनेंटेड है। हाँ। मून भी ऑन अनटेनेंटेड है। टाइम। और ये बहुत स्ट्रांगली पुनर्भु योग बना दिया। हाँ ठीक है, ये ये हाँ अगर किसी के बार चार्ट होता ना, तो मजा आ जाता। तो उसके शादी शादी को लेके हमने मैरिज में पढ़ा था ना, बहुत सारा चीज। हाँ पुनर्भु नहीं हाँ पढ़ा है, वो एक क्लास बाकी रह गया। ठीक है, वो भी पढ़ा देंगे पुनर्भु योग में। ये खास करके शादी वाला, और शादी में पुनर्भु योग बहुत बड़ा महत्व रखता है। हाँ, एक क्लास था ये, इसका बचा हुआ है शादी का, तो वो कर देंगे। और रोजी ये हमें दो प्लानेट वो कितने वो कितने तक का डिफरेंस में होगा तो उसमें कॉन्जेंट में मारेंगे हम। 3 डिग्री 20 मिनट। हाँ। 3 डिग्री, ये गुरुजी ने हमें बताया, ऑर्ब के अंदर 3 डिग्री 20 मिनट। 3 डिग्री 20 मिनट। हाँ हाँ, बाकी वैसे हम लोग इसको अप टू 6 डिग्री तक लेते हैं कंजंक्शन को। लेकिन 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर, मतलब आप यहाँ पे जैसे मून, मान लीजिए मून और सेटन दोनों इतने गहरे दोस्त है कि सेटन का हाँ काम मून कर देगा, मून का काम सेटन कर देगा। हाँ
यहाँ माने इतना ये है। अब ये कुंडली अगर किसी का होता ना तो उसका पूरा लाइफ में देखते माने कब क्या होगा पता ही नहीं चलता है। जैसे हम राहु केतु पढ़ाते समय आप लोगों को बताए थे कि ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि राहु का काम राहु करता है या केतु कर देता है। सिग्निफिकेटर बना तो लेते हैं हम लोग, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा ना, ये एक इतनी अजीब चीज है। ये इस तरह का ये 3 डिग्री 20 वाला 20 मिनट वाला जो ऑर्ब होता है उसके साथ जो कंजंक्शन बनता है, और वहां पे ये कहना बहुत मुश्किल है कि इसका काम कौन कब कौन करेगा। ये माने हाँ प्रेडिक्शन करने में इसमें होता है ना वो क्या बोलते हैं ना, वो एक वर्ड आता है, अरे पसीना पसीना छूट जाना जिसको बोलते हैं, गलत घर। ठीक, भूल जा रहे थे तो कम शब्द, वो पसीना और पसीना निकल जाता है। हैं? हाँ गुरुजी, और ये प्लानिट हाउस के साथ कॉन्जॉइंट होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होता है। प्रॉमिस देखते समय वो एस्पेक्ट को भी देखना जरूरी है। ठीक है, कॉन्जंक्शंस को भी देखना जरूरी है। प्रॉमिस देखते समय ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। प्रॉमिस देखना कोई आसान चीज नहीं है। प्रॉमिस देखते समय एस्पेक्ट लेते हैं, और लेकिन ऐसा भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, डीबीए में मैंने एस्पेक्ट उतना महत्व नहीं करता जितना प्रॉमिस में करता है। डीबीए में एस्पेक्ट ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी काम नहीं करता, रिजल्ट तो दिलवा देता है। जैसे मान लीजिए आप मेरे शिष्य हैं, मैं आपको अगर बोलूं आकाश ये काम कर देना, तो आप ना लिहाज से कर दोगे। हाँ ये ये है एस्पेक्ट। ये एस्पेक्ट माने मेरी दृष्टि किस पे है, अगर मैं उससे माने अब क्लोज कनेक्शन, दृष्टि और कनेक्शन कॉन्जंक्शन में इतना ही डिफरेंस है। आप यूं समझो, आप और हम एक क्या बोलते हैं ना, बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो अगर हम नहीं है तो फिर आप मेरा काम कर दोगे ना, हाँ और आप नहीं है तो मैं आपका काम कर दूंगा। ये डिफरेंस होता है हाँ एस्पेक्ट और कंजंक्शन के बीच। बट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा आगे और समझ लेते हैं, तो एक ही क्लास में पूरा कर देंगे। समझ में आ गया ना कैसे सिग्निफिकेटर निकाला जाता है। हाँ। और ये गुरुजी, जैसे कि प्लानेट तो ऑन टेनेंटेड तो वो तिथि नवोदय से होता है ना, जैसे कि वो स्टार लॉर्ड में प्रेजेंस नहीं अनटेनेंटेड नहीं, अनटेनेंटेड होने के लिए कुछ सूत्र हैं, कुछ नियम्स हैं, जिसमें जो कंडीशंस है कुछ, वो कंडीशन को उसको फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे हाँ पहले वो किसी का स्टार लॉर्ड नहीं होगा। हाँ जैसे देखो मून, मून है क्या किसी की स्टार लॉर्ड कलम में है? हाँ, केतु का है कहाँ? इधर। केतु का स्टार लॉर्ड है मून। अरे कहाँ है? केतु का तो मार्स है, मून ए कहाँ है? हाँ मैं हाँ हाँ ये देखो हाँ मून, मैं ये यहाँ देखो सान राहु केतु, केतु माने केतु, मार्करी राहु, मार्करी मार्स, वेनस, जुपिटर सन, यही तो। खैर यहाँ यूरेनस से हाँ इसको छोड़ देंगे हम, है ना, आउटर प्लेनेट हाँ उतना अभी नहीं लेंगे, ये काफी रिसर्च लेवल पे बात होगी। ठीक है, वो बीच बीच में कभी कभार आप लोगों को मैंने टच कर दिया मैंने। ये देखो वेनस, वेनस है क्या किसी का? हाँ वे है ये। कहाँ? है ये गुरु जी। नहीं है, यूरेनस को नहीं लेंगे। हाँ वेनस हाँ। नहीं है, यानी वेनस भी अनटेनेंटेड है। सेटर्न देखो कहीं है? नहीं है। सेटन है क्या ये। यहाँ है कहीं इसमें नजर आ रहा है है? ये। तो सेटर्न भी है। अनटेनेंटेड हो गया। मून कहीं नजर आ रहा है? नहीं, ये भी नो। अनटेनेंटेड हो गया। तो ये पहला और रूल है, ये हाँ पहला रूल है कि वो किसी का स्टार लॉर्ड नहीं बनेगा। दूसरा हाँ रूल ये है, जैसे मानो मून, यहाँ जैसे मून और जुपिटर, अगर ये उदाहरण ले लेते हैं, तो मून का ये केंद्र माने इसका स्टार अगर बदलाव हो जाता,
और बाकी किसी का नहीं हाँ होता। जैसे वेनस का स्टार हो गया मून, और मून का स्टार हो गया वेनस, बट और किसी का नहीं हाँ हुआ। अगर मून किसी और का, मार्स का भी हो जाए तो फिर वो अनटेनेंटेड नहीं रहेगा, हाँ वो फिर टेनेंटेड हो गया। बट यहाँ सिर्फ एक दो, अगर दो माने दो प्लैनेट आपस में स्टार की एक्सचेंज कर दें, स्टार लॉर्ड की एक्सचेंज कर दें, जैसे मान लो जुपिटर की स्टार लॉर्ड हो गया मून, और मून का स्टार लॉर्ड हो गया जुपिटर, लेकिन बाकी किसी का नहीं है, तो फिर हाँ वो भी अनटेनेंटेड है। क्लियर? हाँ। बस इतने तो सिंपल चीज है। और अन- इधर वो उधर सॉन में हैज लिखा है ना गुरु जी। ये सेल्फ स्टार है। हैश जो है वो सेल्फ स्टार है। सान खुद के स्टार माने खुद के ही ये है, स्टार में है। सान सान अपनी ही स्टार में है। सान का स्टार लॉर्ड सान है। ये देखो, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा दिखा देते हैं, सान और किसी का तो नहीं है, सान और किसी का हाँ स्टार लॉर्ड तो है नहीं, सान का स्टार लॉर्ड है। हाँ ये अनटेनेंटेड से भी ज्यादा खतरनाक है, ये ज्यादा पावरफुल है। हाँ सेल्फ स्टार है और किसी का स्टार लॉर्ड वो नहीं बना है, तो आप समझ लो उसको सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस का जो सीरीज होगा सबसे ऊपर रखेंगे आप। ये सान सान का जो ये सान का जैसे 2 6 है ना, यहाँ यहाँ देखिए थोड़ा सा, जैसे सान का यहाँ क्या दिया है, सान देखिए 2 6 2 6, सिक्स ये ना ये सिक्स। 100% 2 6 का रिजल्ट देगा। हाँ क्लियर? क्योंकि ये दूसरे किसी का स्टार लॉर्ड बना ही नहीं, तो अनटेनेंटेड का पहला रूल भी इसने फॉलो कर दिया और खुद के स्टार लॉर्ड भी बन गए, यानी ये मोस्ट पावरफुल व्यक्ति हो गया। हाँ। और गुरु जी आपने वो ऑन टैलेंटेड प्लानिट में वो 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 प्लानिट वो किस किस है उसका सब लॉर्ड है, स्टार लॉर्ड है, साउंड साइन साइन लॉर्ड, लॉर्ड है, हाँ काउंट सब वो किया है उसको ना। भी प्रभावित करेगा, बिल्कुल बिल्कुल करेगा। लेकिन मेनली साबलॉर्ड को याद रखना, मेनली साबलॉर्ड, मेन अगर अनटेनेंटेड प्लैनेट जैसे यहाँ पे जैसे हमने वो देखा था ना सेटन, सेटन का, तो सेटन अनटेनेंटेड है, तो ये 10th का तो 100% रिजल्ट दे देगा। हाँ साबलॉर्ड अगर है जैसे ये माने ये क्या कहते हैं फोर्थ का है, फोर्थ का तो 100% रिजल्ट दे देगा। सोर्स ऐसा सोर्स बनेगा कि मतलब आप मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे, सेटन कभी भी ये दोनों का रिजल्ट दे सकता है।